हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सीटीईटी पास करने की टेक्निक क्या है, तकनीकी क्या है, किन किन बातों का इनमें ध्यान रखा जाएगा। और मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि कई स्टूडेंट संस्कृत लैंग्वेज में फंस जाते हैं या कम मार्क्स होने के कारण क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं, या फिर उसमें एक सबसे बड़ी गलती होती है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में जो है एग्ज़ाम देते समय उनको ध्यान रखना चाहिए कि लैंग्वेज 1 कहाँ से शुरू हो रहा है, यानी कि 91 से 120 तक, और लैंग्वेज 2 121 से 150 तक। इस बात का ध्यान रखा जाता है। बाकी कई स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि शुरुआत में जो कोई क्वेश्चन हार्ड आ गया तो उसी में सारा दिमाग लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपको एक दो क्वेश्चन नहीं आता है तो आगे बढ़ जाना चाहिए, जो पहले आता है उसको सॉल्व कर लेना चाहिए। और इसमें एक सीक्रेट बात मैं आपको बता रहा हूँ, किसी ने आज तक नहीं बताया होगा, और मैं अपना आज सर्टिफिकेट भी दिखा दूंगा कि मैंने ये जो है बाल विकास, सामाजिक शिक्षा और लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ये दोनों में जो ये पांचों जो पार्ट है 30-30 करके, तो किस में कितना मार्क्स लाया। और मैं सीटेट जो पास किया था तो मैं अपना रिजल्ट स्वयं तय करता हूँ कितना मार्क्स आया, क्योंकि जिस दिन मैं पेपर देता हूँ उस दिन शाम को आकर के कैलकुलेट कर लेता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि जब मैंने परीक्षा दिया था 2015 सितंबर में, तो क्या हुआ था वहाँ की उसमें चिन्ह नहीं लगाना है, क्वेश्चन पेपर जो है उसमें चिन्ह बिल्कुल नहीं लगाना था, बिल्कुल मना कर दिया गया था कि नहीं लगाना है। फिर कैसे ध्यान रहेगा कि मैंने चिन्ह लगाया है। उसके लिए तो छोटा सा बिंदी जैसे लगा देता था जो सही आंसर होता था। फिर शाम को आकर के उसको मिलाया और लिख दिया उसी डेट में कि 30 में से इतने मार्क्स मेरे आए और इतने नहीं आए। ठीक ऐसे ही पांचों में मैंने वो कर दिया हूँ। तो मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, साथ ही सर्टिफिकेट कोई दिखाता नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सर्टिफिकेट मैं आपको, कई लोग तो अपना मार्क्स भी नहीं दिखाते, उनको लगता है कि मेरा मार्क्स कम हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ मार्क सर्टिफिकेट और अच्छा स्कोर मैंने, क्योंकि ये देखिए ये है, मैंने इसको लेमिनेशन नहीं करा है इसलिए फाइल में रखा है। ये आप देख सकते हैं QR कोड सहित। मैंने 1 में नहीं दिया था, सेकेंड में दिया था, रिजल्ट सहित। ये देखिए फर्स्ट में नहीं दिया था, ये सेकेंड में। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र 21 मार्क्स। इसके बाद सोशल साइंस 60 में से 35 मार्क्स आया है, 60 में से 35। इसके बाद हिंदी 18, 30 में से 18। संस्कृत 21, 30 में से 21। तो 21 दो विषय में 21, बाकी 18 इस तरह से आया है। और जिस समय मैंने पास किया उस समय 1.5%, 1.25% या 1.5% ही रिजल्ट होता था। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होना चाहिए कि उस समय जो भी पास करते थे तो 100 में से 1-1.5 व्यक्ति ही पास करते थे। जैसे 100 स्टूडेंट में से 1-2 इस तरह से क्वालिफाइड होते थे। एक बार और देख लीजिए, टोटल जो है यहाँ 95,
नज़दीक से मैं दिखा रहा हूँ। ये क्या है, 95 दिखा रहा है। आइए अब जो है हम मेन सब्जेक्ट पे आते हैं। ये मेरे क्वेश्चन है पेपर 1 का। पेपर 2 का ही मैं बता दूंगा, दिखा दूंगा आपको। W कोड है और ये 20/9/2015 को मेरा टेट का एग्जाम हुआ था। लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था कि कितने मार्क्स मैंने, हाँ संस्कृत की मैंने कुछ प्रश्नों को दिखाया था। अब देखिए ये टोटल, देखिए वो मिलाने के बाद मैंने इसको क्या किया है कि ये गोला जो सही है उसका गोला लगा दिया है। पहले तो इसमें कहीं थोड़ा सा टिक लगाया होगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप टिक नहीं लगा सकते। इसके लिए मैंने थोड़ा सा बिंदी जैसे लगा दिया है। हाँ यहाँ देखिए इसमें क्या है, ये थोड़ा सा आपको दिखा रहा होगा, थोड़ा सा इसमें भी सेकेंड क्वेश्चन में भी थोड़ा सा इसमें टच थोड़ा सा लग रहा है, ताकि जो वीक्षक होते हैं उनको पता ना चले कि इसने टिक लगाया है क्वेश्चन में। देखिए टोटल हमने 30 में से मैंने मिलाया शाम को आके, तो 23 टोटल यहाँ दिखाई देगा। 23 सही मैंने लगाया है, उसमें से 21 आया है सही। 2 हो सकता है क्योंकि चारों ऑप्शन सही होता है, उसमें से सबसे सुपर जो होता है वो आपको लगाना होता है। पहले आप चारों क्वेश्चन A B, हाँ क्वेश्चन का जो विकल्प होता है बहुविकल्पीय, तो उसमें A B C और D चारों होता है ना। सबसे पहले सबसे कमज़ोर क्वेश्चन को छांट देंगे, बच गया 3। फिर 3 में से एक और उससे जो थोड़ा कमज़ोर होगा उसको छांट देंगे। फिर बच गया 2। अब 2 में से हमें सेलेक्ट करना है कि 2 में से सुपर कौन है। एक तो टाइम निर्धारण आपका रहता है कि इतना ही टाइम में आपको जो है सही आंसर देना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ के दिखा देते हैं। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। समावेशी यानी कि जिस कक्षा में ही और सी यानी कि लड़का और लड़की दोनों एक ही कक्षा में हो, तो समावेशी कक्षा कहते हैं कि दोनों का समावेशन करके पढ़ाना होता है। उसमें शिक्षिका की भूमिका या शिक्षक की इसमें दिया है, शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो है, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होना चाहिए। 4 विकल्प है। अब देखिए, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। मानक वाली बात तो नहीं है, ये नहीं होगा। सबसे पहले छट गया 1 का। फिर 2 का, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। ये भी नहीं है, क्योंकि उनको हमें सिर्फ शिक्षा देना है, ठीक है। उनके माता पिता के व्यवसाय से हमें कक्ष में कोई वो नहीं है। अब देखिए ये दोनों छट गया, बच गया 2। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। टीचर इज ए फैसिलिटेटर, सुगमकर्ता होता है कि किस प्रकार से बच्चे सरल से सरल तरीके से सीख सके। तो ये होगा। और ये मैंने देखिए छोटा सा जो है बिंदी लगा दिया है, कम समय में करना होता है और टिक लगाना होता है। और चौथा है कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। वो तो व्यूह रचना जो होता है तो उसमें होता है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण भूमिका है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने के लिए अवसर मिले। यानी कि
उनकी जो संभावना है अधिगम करने की, तो उनका हम अवसर प्रदान करेंगे। किस प्रकार से बच्चों का अधिगम अच्छा हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको हम देखेंगे। अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। अवधारणा किसकी? कक्षा के बच्चों को जिनको आप पढ़ा रहे हैं, उनकी जो अवधारणाएं हैं उसको आप किस प्रकार से परिवर्तन करने में सहायता करेंगे। आप कर नहीं सकते, क्योंकि किसी का हैबिट जो होता है, बैकग्राउंड जो होता है, किसी की आदत जो होती है, उसको अचानक आप नहीं बदल सकते। बात स्पष्ट हो गई। तो आप सिर्फ उसको सहायता कर सकते हैं, मार्ग निर्देश कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ऐसे ना ऐसे। उसी बुक से टीचर भी पढ़ाता है, उसी बुक को छात्र भी पढ़ता है। फर्क इतना होता है कि शिक्षक उसको कई एंगल से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सुगम करते हैं, सरल करते हैं। इसलिए टीचर टीचर है, स्टूडेंट स्टूडेंट है। तो सहायता बदलने में इसमें क्या है? बच्चों को सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने को कहकर ये नहीं होगा। यदि बच्चों को अवधारणाएं गलत हो तो उन्हें दंड देकर, दंड निषेध है, निषेध वो क्या है कि अध्यापक केंद्रित शिक्षा नहीं है, आप उनको दंड नहीं दे सकते। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट है तथ्यात्मक जानकारी देकर। तथ्यात्मक आप जानकारी देकर के सहायता कर सकते हैं। ये और ये दोनों में से देखिए। अब फोर्थ जो है, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। हम यहाँ भी वही आ गया जो आप सुगम कर रहे हैं, सरल कर दे रहे हैं, बच्चों को अवसर दे रहे हैं। तो ये दोनों हो सकता है, लेकिन सबसे सुपर फोर्थ है। यहाँ भी मैंने, क्योंकि यहाँ भी मेरा सही है, मैंने शाम को आकर के गोले लगाया। और काउंटिंग भी देखिए, मैं बता दूं कि काउंटिंग यहाँ 6 लिखा है। देखिए नज़दीक से 6 क्वेश्चन जो है, कितना में से सही मेरा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन मेरा इसमें राइट है। तो ऊपर मैंने कैलकुलेट कर दिया है। उसी दिन जिस दिन मेरा पेपर हुआ था, शाम को मैंने कैलकुलेट कर दिया था। फिर नेक्स्ट पेज में भी यही होगा। देखिए इसमें भी 6 ही है। इसमें भी यहाँ कितने क्वेश्चन है इसको मैं गिन लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ 14 क्वेश्चन में से सिर्फ 6 क्वेश्चन सही हुआ है। दूसरा पेज में यहाँ था 6 क्वेश्चन, सिर्फ 9 क्वेश्चन में से यहाँ 14 में से 9। देखिए बाकी यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 6 यहाँ ठीक है। यानी कि सिर्फ 8 में से 6 सही है, वहाँ 9 में से 6 और यहाँ 14 में से 6। तो 8 9 17 और 14 जोड़ लीजिए कितना होता है। और बाकी के जो है, हाँ 30, इसमें 5 ही सिर्फ सही है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से 5, यहाँ 50% है। तो वैसे यहाँ टोटल 19 मैंने कोडिंग किया है। ठीक है, एक बार मिलाने के बाद टोटल 19 मैंने कोडिंग किया है। तो 19 सही होगा 30 में से। लेकिन रिजल्ट कितना आया? 21, 2 मार्क से बढ़ के। और यहाँ 23 में से 21, यानी कि ना हाई आया ना लो। यानी कि मिनिमम मैंने 19 रखा था, मैक्सिमम
23, तो 21 आया। बीच का मेरा जो है ये कैलकुलेशन 31 क्वेश्चन में से, बाल विकास में से 21 क्वेश्चन सही आया है। उसमें से उस समय रिजल्ट का परसेंटेज मैंने बता दिया कि बिल्कुल पुअर था, फ्लेक्सिबल नहीं था, 1.5%। अब तो 18% सर है, 18%, 19% तक रिजल्ट आ रहा है। अब इतना सुगम है निकालना कि थोड़ा सा आप मेहनत कर लेंगे तो CTET में हाईएस्ट मार्क्स, क्योंकि अब थोड़ा इतना नॉर्मल कर दिया है क्वेश्चन पेपर कि थोड़ा सा मेहनत करने के बाद आप बिल्कुल हायर मार्क्स 125, 35, 30, 15, मिनिमम 115 मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि 18% बहुत, 100 में 18 स्टूडेंट पास कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, पार्ट 2 में जो है गणित और विज्ञान, यहाँ भी ध्यान रखने योग्य बात है कि कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि लगातार जैसे 30 क्वेश्चन बाल विकास का ख़त्म होने के साथ ही 31 के बाद क्या करते हैं, क्योंकि इस पर प्रेशर रहता है एग्जाम हॉल में, जल्दी जल्दी टाइम लिमिट रहता है कि इतना ही टाइम में इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो जाता है। इस मिस्टेक को इस मिस्टेक को नहीं करना है, क्योंकि मैं ये गलती 2011 में TET जो हुआ था बिहार में कर चुका हूँ। सोशल साइंस के बदले मैंने क्या किया, वो मेरे पास होगा ऐसे ही क्वेश्चन मैंने अभी तक संभाल के रखा हूँ। सोशल साइंस के बदले मैंने साइंस का बना दिया था, यानी 31 से 60 तक जो है साइंस का। तो उसमें क्या हुआ कि वहाँ तो सही है, लेकिन आउटपुट जो आएगा, मार्क्स जो आएगा वो माइनस आ जाएगा। बहुत ज़्यादा माइनस तो नहीं आया, लेकिन फिर भी ऑल ओवर रिजल्ट में जाकर के आपका स्कोर कम कर देता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आप सोशल साइंस के लिए भरे हैं, क्योंकि अनुभव से ही ज्ञान की वृद्धि होती है, यानी कि ठोकर खाने से बुद्धि बढ़ता है। तो उस समय मैंने ये गलती की थी पेपर में कि बाल विकास के बाद सोशल साइंस के बदले साइंस ही बना दिया। जब कुछ बना लिया 30 में से या 60 में से कुछ प्रश्न का मैंने हल कर लिया, तो देखा अरे सोशल साइंस तो इधर है। देखिए कोई यदि एक्सक्यूज हो जाता, गलती हो जाता है, तो उसको बता देना, दूसरे के लिए गलती रोकना होता है। दूसरा इस तरह की गलती नहीं करेंगे, इससे क्या होगा कि उनका गलती में सुधार हो जाएगा। यानी कि जो मैंने रिजल्ट लाने में गलती कर दी, वो गलती आप नहीं करें। और इन सब तथ्यों को मैं जो भी एग्जाम देता हूँ तो इन बातों को ध्यान रखता हूँ कि एक एक पॉइंट्स बिल्कुल माइंड शांत करके कहीं मिस्टेक ना हो जाए, ताकि एक मार्क्स हमारे रिजल्ट को फेल में असफल में बदल सकता है। तो ये है, यदि आप साइंस रखे हैं तो यहाँ है, देख रहे हैं, गणित विज्ञान, गणित और विज्ञान। ये तो ऑफलाइन का है, लेकिन अब ऑनलाइन होता है, तो उसमें भी आपका सीरियल होगा कि साइंस और सोशल साइंस में फ़र्क करके कोई टेंशन है तो उस समय मिटा देना है, नहीं रखना है। तो सही आप क्रम आंसर क्वेश्चन का जो है सेलेक्ट करें। अब देखिए सोशल, ये 30 क्वेश्चन टोटल होगा, तो यहाँ से आ गया। हाँ, यहाँ भी मैंने आ गया सामाजिक अध्ययन। देखिए सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान पार्ट 3 में है। इसमें कुल 60 क्वेश्चन होना चाहिए। देखिए इसमें भी मैंने यहाँ आपको मैं बता दूं कि 8 लिखा है टोटल। ये मेरा 8 क्वेश्चन सही है। मैं नज़दीक से दिखा, ऐसा कोई नहीं दिखाएगा आपको कि अपना एक्सपीरियंस। देखिए कितने क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 में से 8। यहाँ 50% फर्स्ट पेज में ही जो है परिलक्षित होता है कि मैंने 50%। ऐसे ही मैंने घर में किया। इसमें 5, देखिए इसमें भी, क्योंकि मैं अपना रिजल्ट खुद करता हूँ, इसमें ही 5 है। 8 10 18
7 इसमें है। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार का था। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है। देखिए ये सभी विधि आते हैं शिक्षण सूत्र में। देखिए भूगोल विषय के लिए यानी कि सामाजिक अध्ययन के लिए कौन सी शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त है, ये मैंने 33 2 क्वेश्चन छोड़ के 1 2 3 तीनों सही है, लेकिन तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया है। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है। जो शिक्षण विधि होती है अज्ञात से अज्ञात की ओर ज्ञात, उसमें मेथड इसमें 4-5 दे दिया है, 4 दिए हैं, 1 2 3 4। इसमें देखें कहानी सुनाना, दूसरा है वाद विवाद। ये भी शिक्षण विधि मेथड सही है, लेकिन हिंदी के लिए है कि पहले आप कहानी सुना करके फिर वहाँ से प्रस्तावना के क्वेश्चन करें। वाद विवाद से भी आता है। परिचर्चा, क्षेत्र भ्रमण, आप उस समय क्षेत्र भ्रमण नहीं कर सकते, तो पहला तो ऐसे ही छट गया। रह गया 3 में से वाद विवाद ये नहीं आएगा। फिर कहानी सुनाना, आप जो है उस प्लेस के बारे में कहानी सुना सकते हैं, लेकिन इससे उपयुक्त है परिचर्चा। परिचर्चा क्या कि बच्चों से ही पूछेंगे कि बच्चों अमुक जो पैलेस है, जगह है, उसके बारे में कुछ बताओ, वो भी बताएंगे, क्योंकि कहानी तो सिर्फ आप ही सुनाएंगे। परिचर्चा में दोनों आ जा गया होगा। किसी क्षेत्र विशेष की बात है तो वहाँ बच्चे भी गए होंगे और आप भी, तो बच्चे से भी आप पूछ सकते हैं कि वहाँ क्या क्या देखा, वहाँ का लोकेशन क्या है, वहाँ क्या खाने पीने की वस्तु मिलती है, जो भी है। और परिचर्चा सबसे उपयुक्त है। देखिए इसमें मैंने सही कर दिया है। पहले तो थोड़ा सा कोडिंग मैं दिखा दूँ, थोड़ा सा इसे मैंने पहले कर दिया है, फिर इसके बाद शाम को जब आंसर मिला है तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन इसमें, यानी कि सबसे प्रमुख या प्रथम बात होता है कि आप अपने माइंड को कंसंट्रेशन यानी कि केंद्रित एकत्रित कितना रख पाते हैं, कितना घबरा पाते हैं। यानी कि घबराना बिल्कुल नहीं है, हार्ड से हार्ड यदि क्वेश्चन आए तो आगे बढ़ जाना है, फिर दोबारा रिमाइंड जो करेंगे तो उसमें अपने आप को क्वेश्चन आ जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ, वैसे मैं इसका PDF एनालिसिस कर दूंगा बना करके नेक्स्ट में, और संस्कृत विषय का भी मेरा जो है तो उसका भी मैं कर दूंगा। देखिए सामाजिक विज्ञान पर निम्नलिखित में से एक उचित और अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास को चुनिए। अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास, देखिए मैंने यहाँ क्या कर दिया है, ये थोड़ा सा लाइनिंग कर दिया है ताकि ये क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझ आना चाहिए, इसके बाद आंसर अपने आप मिल जाएगा। सबसे अच्छा टेक्निक है कि आप क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास, एक है अभ्यास अर्थपूर्ण, यानी कि जो हम पढ़ते अभ्यास करते हैं तो उसका आउटपुट क्या आता है। दत्त यानी कि देना, जो अभ्यास जो हमको देता है। दूसरा क्या है उचित और अर्थपूर्ण, ये दोनों बातें इसकी हैं। पाठ्य पुस्तकों में से सही उत्तर ढूंढना, पिछले वर्ष का अभ्यास, अवधारणाओं के परीक्षण का एक मौलिक अभ्यास, पठन सामग्री का सार। अर्थपूर्ण यहाँ से भी सार आएगा, लेकिन इसमें अवधारणाओं के परीक्षण का एक मौलिक अभ्यास मैंने ये लगाया है। तो इस प्रकार से आप जो है सारांश स्मरण संकेत
ऐसे आप स्ट्रेटजी को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हाई ज़्यादा सबसे ज़्यादा मार्क्स ला पाएंगे। अब देखिए एक और है सामाजिक। भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है, यानी कि भारत की जो सरकार है, यहाँ की भारतीय राज्य की सरकार है। और राज्य व्यवस्था में केंद्र को भी राज्य से परिभाषित किया गया है कि भारतीय राज्य यानी केंद्र की अवधारणा के संबंध में है सरकार किस प्रकार की है। तो हमारा देश ही लोकतांत्रिक है। इसमें देखिए आध्यात्मक सरकार, ये आध्यात्मक नहीं होगा। फिर क्या है, साम्यवादी, साम्यवादी भी नहीं है, चीन में ऐसा है। पूंजीवाद सरकार, ये भी नहीं है, अमेरिका में है। लोकतांत्रिक, हमारे यहाँ लोगों के द्वारा चुन करके जो सरकार आता है ऐसा सरकार है। तो इसे आप देख लेंगे, जो आएगा आएगा, नहीं आएगा। अब कई क्या होता है कि आपका क्वेश्चन जो है तुक्का, एक होता है कि तुक्का भी, जो आपको आता है आता है। अब जो नहीं आता है तो क्या करेंगे, क्वेश्चन तो इसे नहीं छोड़ना, क्योंकि निगेटिव मार्क नहीं है। जो आ जाए आ जाए, नहीं आ जाए नहीं आ जाए, आपका क्या जाता है। लेकिन एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। 150 का पूरे 150 क्वेश्चन बनाना है। सबसे पहले जो आपको आता है वही करना है। इससे क्या होगा, आपका मार्किंग स्कोर जो है अच्छा होगा। देखिए इसमें इस पेज में 7 क्वेश्चन मेरा सही हुआ है। मैंने स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कितना है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 में से 7 है, यानी 50 से थोड़ा सा, 6 में 12, 50 से थोड़ा सा ज़्यादा है। एक और इसमें बात ध्यान रखने योग्य है कि लैंग्वेज वन देखिए, यदि आप अंग्रेजी रखे हैं तो अंग्रेजी बनाएंगे, या अंग्रेजी नहीं रखे हैं तो उस समय तो क्या कहते हैं, मैथिली का जगह नहीं था, लेकिन अब लगता है 2-4 भाषा को बढ़ा दिया गया है। तो आप हिंदी रख सकते हैं, हिंदी रखे होंगे तो हिंदी का भी ऑप्शन है। तो ये हो गया आपका बाल विकास 30 मार्क्स, सामाजिक अध्ययन 60 मार्क्स, 60 30 90, और 30 जो है पेपर 1। कोई पेपर 2 भी इसको रखा हुआ, लेकिन इसमें 1 ही दिया हुआ है। लैंग्वेज 1। तो ये 4 सब्जेक्ट पहले इस तरह से होता था कि पहले दिया जाता था, फिर सेकेंड के लिए कुछ समय बाद दे दिया जाता था, इतना स्मरण नहीं है। ये डब्ल्यू सेट है मेरा लैंग्वेज का। उस दिन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, CTET 2015 सितंबर का है, देख रहे हैं। और पुरानी भी हो गई है तो इसमें थोड़ा सा, लेकिन मैं इसको संभाल के रखा हूँ। देखिए डेट भी मैं स्पष्ट रूप से उसमें लिख दिया हूँ। देखिए इसमें मेरा अच्छा है। पैसेज देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का, इस पेज में 9 का 9 सही है। दूसरे पेज में देखिए 7 ही है। हो सकता है 9 क्वेश्चन में से 7 हुआ होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से 9, ये भी ठीक है। 20 में से 8। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको प्रूफ सहित, जो मैंने क्वालिफाइड किया है सीटेट, प्रूफ सहित आपको दिखाया कि पेपर 1 में मैंने कितने अंक प्राप्त किए हैं। नहीं, बाल विकास जो फर्स्ट था उसमें से 30 में से 21, सेकेंड 35, सामाजिक अध्ययन में से 60 में से 35, और लैंग्वेज 18, हिंदी
30 में से 18 और संस्कृत 30 में से 21, तो 2 पेपर 21-21 बाकी 18 के हिसाब से है। तो इस प्रकार से मैंने आपको प्रूफ सहित दिखाया कि सर्टिफिकेट भी कोई दिखाता नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा दिया। ये मेरा पिक्चर है, ये 95 मार्क्स प्रथम मैंने नहीं दिया था, तो पूरा प्रूफ सहित दिखाया। और फर्स्ट में मैंने बताया था कि लैंग्वेज में कई बच्चे जो संस्कृत रखते हैं, कई बच्चे फ़ोन करके भी पूछते हैं कि सर संस्कृत में स्कोरिंग कैसे आए। तो संस्कृत में मैं बताऊं कि उसमें आपको पैसेज पढ़ने के लिए सबसे पहले पढ़ना आना चाहिए। संधि, समास, मुहावरा, प्रत्यय भी पढ़ लेंगे, उसमें से शब्द रूप पढ़ लेंगे, धातु रूप पढ़ लेंगे। ये सब यदि पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा अध्ययन करके, तो आपको संस्कृत में अच्छा स्कोर आएगा। बाकी बाल विकास पैडागोगी जो कहते हैं, आपको संस्कृत में भी मिलेगा, शिक्षण शास्त्र। इसके बाद जो भी होगा मैथ, साइंस, सामाजिक, सब में 15 तो रहते हैं सब्जेक्टिव, बाकी 15 जो रहता है पैडागोगी करके, क्योंकि वो शिक्षण शास्त्रीय आधार पर रहता है। तो यदि आप बाल विकास, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षण अभिवृत्ति, शिक्षण अभिरुचि ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको कवर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान में क्या पढ़ना है? अभिवृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको ढंग से पढ़ना है। इंटेलिजेंस से भी 1, 2, 3 बुद्धि रहता है, इंटेलिजेंस, अभिप्रेरणा। इसके बाद अधिगम में संज्ञानवादी और व्यवहारवादी। संज्ञानवादी में जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, ये सब आ जाएगा। व्यवहारवादी में स्किनर जो भी है, कोहलबर्ग, ये सब आप देख लीजिएगा। तो सबका आप यदि पढ़ लेते हैं तो मेन साइकोलॉजी बेस्ड ये सब पाँचों जो है आपका जो है 30-30 करके 5 भाग में आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं अपना अनुभव शेयर किया हूँ, साथ ही प्रूफ सहित कि मैंने 2015 में जहाँ 1-1.5% रिजल्ट होता था, तो उस समय कितना अच्छा मार्क्स लाया है। STT 2019-20 में जो हुआ था दोबारा, पहले तो ऑफलाइन हुआ था, तो वो मेरे पास है, ऐसे ही प्रश्न पत्र हैं, उसमें भी मैंने अच्छा मार्क्स लाया था। और फिर ऑनलाइन जो हुआ तो उसमें तो आपके पास डाटा नहीं रहता है, कंप्यूटर पर जो आप देते हैं तो फिर यहाँ सेव कर स्मरण कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। घर आके आप जो नोट्स बनाए हैं उनमें से मिला लीजिए, या बुक जो आपके पास है उसमें से मिला लीजिए। तो ऑनलाइन में भी आप पेपर दे के आएंगे, देकर आने के साथ ही आप नोट कर लेंगे कि मैंने कितना सही बनाया। तो नेक्स्ट मैं संस्कृत जो भी मेरे सीटेट के स्टूडेंट इस बार परीक्षा देने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि संस्कृत में कोई भी यदि आपको दिक्कत है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। बाकी मैं प्रयास करूंगा कि संधि, समास, कारक, शब्द रूप, धातु रूप, सबका जो है मैं वीडियो बना करके इसी तरह से अपलोड कर दूंगा। बाकी जो है यह थोड़ा रोशनी प्रॉब्लम है, वैसे दिख तो रहा है। मैं इसी बोर्ड पर बिल्कुल सरल तरीके से संस्कृत का जो भी प्रॉब्लम होगा और वीडियो मैं बना करके इस पर अपलोड कर दूंगा। तो जिस प्रकार से आपने CTET संस्कृत कोई मुश्किल नहीं है ऐसा मैंने वीडियो बना करके डाला था, उसमें जैसा आपने व्यूज दिया उससे भी मैं चाहता हूँ कि इसको आप जो है 1000 क्रॉस कर देंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं इससे बेहतर करूँ। इसके लिए यदि आप व्यूज के साथ लाइक भी करेंगे और कुछ कमेंट्स करेंगे तो उस पर मैं चाहूँगा कि वीडियो बनाऊँ। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं
तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो जितने मैं बीएड डीएलएड के छात्रों को पढ़ाया हूँ मैक्सिमम देख रहे होंगे, और जहाँ से मैंने पढ़ा है यानी कि मेरे जो गुरुजी हैं बीएड के एमएड के जो भी पढ़ाए हैं या फिर पहले से जो भी जानने वाले हैं वो भी मुझे इस माध्यम से देख रहे होंगे। तो आप लोग हौसला अफजाई कीजिए कि इससे मैं अच्छा बेहतर कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।